तो दिवाली के लिए हमें 11 महा उपाय दीजिए महालक्ष्मी के। महालक्ष्मी जी की पूजा हम गणेश जी के बिना नहीं करते हैं। तो इस रात्रि में श्वेतार्क गणपति और एकाक्षी नारियल को साथ में रखकर पूजन करना चाहिए। उनके ऊपर रोली टीका लगा के, सिंदूर उनको अर्पित करके, उनके सामने बैठ के गणेश अथर्व शीर्ष और साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। या तो आप 11 बार ये पाठ कर सकते हो या 108 बार आप ये पाठ कर सकते हो। ऐसा करने से आपके घर के अंदर हमेशा महालक्ष्मी का वास बना रहता है। ओके। दूसरा उपाय, इस रात्रि में 5 दीपक आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख देंगे। 7 परिक्रमा लगाएँगे और 7 परिक्रमा लगाते वक़्त आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप वहीं पे माँ लक्ष्मी को बोलेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ आप मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए वास करें। अपने घर वापस आ जाएँगे, घर आकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक आसन लगाएँगे, उसके ऊपर आप बैठ जाएँगे। लाल रंग का आसन होगा तो बहुत अच्छा होगा। आसन या तो कॉटन का होना चाहिए या फिर ऊन का होना चाहिए। आप उसके ऊपर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए उसके ऊपर। बैठने के बाद कमलगट्टे की माला से आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। उस कमलगट्टे की माला को एक लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध कर आपको अपने मंदिर में रख देना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में, मेरे जीवन में हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे, आप स्थिर रूप से मेरे घर के अंदर हमेशा वास करें। हुँ। अगर आपके घर के आसपास कोई भी कुआँ है या कोई भी नदी है, तो आपको इस दिन कुएँ पर जाकर 11 दीपक जलाने चाहिए। नदी है तो नदी में 11 या 21 दीपक आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए। नहीं है अगर, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 5 दीपक लेने हैं और 5 दीपक को आपको एक साथ में रख लेना है। 5 दीपक के अंदर आपको थोड़ी-सी काली गुंजा और लाल गुंजा छिड़क देनी है। उसके बाद में आपको बैठकर प्रार्थना करनी है कि माँ, आप सदा सर्वदा मेरे घर में वास करें। बैठकर आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है और उसके बाद में ये 5 दीपक आपको अपने घर की छत पर रखकर आ जाने हैं। हुँ, ओके। ठीक है? माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए आपको क्या करना है, गाय का एक कंडा लेना है, उसको आपको जला लेना है, उसकी भस्म बना लेनी है। जब वो भस्म आपके हाथ में आ जाएगी, उस भस्म के ऊपर आपको 2 कौड़ी रखनी है, 2 गोमती चक्र रखने हैं, आपको 2 लौंग रखनी है, 1 आपको हल्दी की गाँठ रखनी है और ये सारा सामान जो है आपको लाल कपड़े में रखना है। लाल कपड़े में रखने के पश्चात आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि माँ, आप सदा सर्वदा मेरे घर के अंदर वास करें, ये आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वहाँ बैठकर महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर लीजिए। आप शिव सुक्त का पाठ कर लीजिए, आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, हुँ, ठीक है? इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हैं, कोई भी जाप आप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आपको ये जो लाल कपड़े में आपने ये सारी चीज़ें बाँधी हैं, इसको पोटली बाँधकर बाँध दीजिए और अपने घर के नॉर्थ में टाँग दीजिए, हुँ, ओके। ठीक है? सबसे सरल उपाय, 5 गोमती चक्र ले लीजिए, माँ लक्ष्मी को दिवाली की रात को अर्पित करिए, वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए और माँ से आशीर्वाद माँगिए। ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में बाँधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। हुँ, इस दिन हाथी को गन्ना खिलाना चाहिए। हाथी कहाँ से ढूँढे? अब भैया देखो, अब कहाँ से ढूँढे? आपने मुझसे उपाय पूछा है, अब आपके लिए यहाँ ना तो यहाँ हाथी मँगा सकती हूँ, ना तुम तो मतलब वो बच्चे हो कि हाथी भी माँ खड़ा कर दे, गन्ना भी माँ ला के रख दे और खिला बस दूँगा हमसे मैं। ये कह दे, "वरुण आ जाओ, हाथी और गन्ना दोनों तैयार हैं, आके फटाफट से खिला दो।" भाई कुछ तो प्रयास करो, लक्ष्मी मुझे चाहिए, आपको चाहिए? हाथी आप खुद ढूँढिए और गन्ना भी। आप बताइए। चलिए, अगर आपको हाथी नहीं मिलता, आपको गन्ना नहीं मिलता और आप वरुण जैसे बच्चे हो जो ये सोचते हो कि माँ ही सब कुछ कर देंगी, तो माँ ही कर रही हैं। अब आप आगे भी सुनो, मिट्टी के, लकड़ी के हुँ, या चांदी के बने हुए हाथी ले लेने हैं। ओके, दिवाली की रात्रि को उनका पूजन करना है और उन्हें इस तरीके से रखना है कि वो आपके घर के मुख्य द्वार को देखते हुए हों। ठीक है। इतना तो कर सकते हो? हुँ, आप वो भी बता दो जिनके पास अगर आस-पास हाथी है वो मेरे को बोलेंगे कि हम तो कर सकते थे, तो आप उनके लिए भी बता दो। हाँ, तो हाथी को गन्ना खिलाना है। बस, हाँ, ठीक है। ओके, और बताइए? ठीक है। इस दिन एक लोटा पानी लीजिए, उस लोटे के अंदर आप थोड़ी-सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़े से आप दाने चावल के डाल दीजिए और इसका आप छिड़काव अपने पूरे घर में करिए और छिड़काव करते समय आप माँ लक्ष्मी के जाप करते रहिए या माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करते रहिए, ठीक है। ठीक है? पारे से बने हुए माँ लक्ष्मी के वाहन आते हैं, उल्लू, हुँ, 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 ठीक है? उन्हें इस रात्रि में सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करके उसे अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रखा जाता है। ओके। दक्षिणावर्ती शंख के अंदर इस रात्रि में चावल भरकर और इसे माँ लक्ष्मी के मंत्रों से जाप करके, सिद्ध करके, इसे हमेशा अपने मंदिर में रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहता है। दिवाली की रात्रि में एक सफ़ेद और एक लाल अकीक एक साथ एक धागे में बाँध दीजिए। ये एक तरीके से चंद्र-मंगल योग है ओके। और जब चंद्र-मंगल योग किसी की कुंडली में होता है, तो ये लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति का योग होता है। हुँ, माँ के आशीर्वाद का योग होता है।
रात्रि में आप पूजन के समय ये अकीक जो है लाल धागे से बांधकर अपने पूजा घर में रखिए और अगले दिन लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हुँ, इस रात्रि में मोती शंख का पूजन विशेष माना गया है। मोती शंख के अंदर थोड़े से चावल के दाने डालकर साथ में एक चांदी का सिक्का या चांदी की बनी धातु से बना हुआ कोई भी आपका आभूषण इसके साथ में रखकर इसकी पूजा करके इसे लाल कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना चाहिए। इस रात्रि में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के यंत्रों का निर्माण होता है। तो अगर आप भोजपत्र के ऊपर वो यंत्र निर्माण करके अपने घर में या अपनी तिजोरी में या अपने व्यापार स्थल में लगा के रखते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। हुँ, इस रात्रि में अगर आप 5 गोमती चक्र लेकर उसे आप लाल रंग के कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उसके ऊपर एक कमल चढ़ा देते हैं और ये सारी चीज़ें बाँध कर आप अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में टाँग देते हैं, तो माँ लक्ष्मी का हमेशा आपके घर के अंदर वास बना रहता है। माँ लक्ष्मी को स्पर्श करके 5 मोर पंख अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम में जो आपकी बैठक है, वहाँ पर लगा देते हैं, तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास बना रहता है। एक सिक्का जो होता है उसके अंदर एक छेद कर लीजिए। छेद करके लाल रंग के धागे या लाल रंग के रिबन के साथ आप अपने घर के प्रवेश द्वार के पीछे, घर के अंदर मतलब जब आप बाहर जाते हैं, तो अंदर की तरफ आप उसे टाँग दीजिए। दिवाली की रात्रि को आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। आपके घर के मुख्य द्वार पर हमेशा त्रिशक्ति का हुँ, दोनों तरफ चिन्ह होना चाहिए, इससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। आपके घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी हमेशा विराजमान रहने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास रहता है। आपके घर के मुख्य द्वार पर हमेशा एक बंदरवाल लगी रहनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर हमेशा वास रहता है। आपके घर के जो मुख्य द्वार है, उसका जो पायदान है, हुँ, उस पायदान के नीचे आप 1 हल्दी की गाँठ, 1 गोमती चक्र, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 कमलगट्टा रख दीजिए और उस दिन वहाँ पर आप एक दीपक रख दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके घर के अंदर हमेशा महालक्ष्मी का वास बना रहेगा। 2 दिन के बाद जब भाई-दूज हो जाएगी तो ये सारा सामान इकट्ठा करके इसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइए। करके देखिए छोटे-छोटे उपाय आपके घर में अपने आप माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। परफ़ेक्ट। झाड़ू की भी पूजा की जाती है?